कुछ ये भी पता किसी को है ये योद्धा कौन। कर्ण से सवाल कर दिया ये योद्धा कहाँ का है, कहाँ के राजा हैं ये। ऐसे ही जय जयकार करने से नहीं शादी नहीं होगी। अरे मानते हैं कि कर्ण बलधारी है, ये शर्त पूरी कर देगा, लेकिन ये योद्धा कहाँ का है, कौन माँ है, पिता है और कहाँ का राजा है ये। अरे राजकुमारी है, ऐसे तो विवाही नहीं जाएगी। ओहो, एकदम दुर्योधन कहने लगा ये योद्धा कहीं का हो, यही शर्त पूरी करेगा। कन्हैया ने कहा कहाँ का ये राजा है, कहा कि ये राजा कहीं का नहीं है तो मैं इसे मैं अपना आधा राज दे दूंगा। लेकिन कर्ण जाओ और जाकर के शर्त को पूरी कर दो। लेकिन कहा कि कौन माँ है, कौन पिता है, बताओ। बेचारे पर जवाब नहीं आया। कर्ण धनुष बाण रख करके अपनी जगह पर बैठ गया। उसी स्वयंवर में पांडव भी आए थे, ब्राह्मण का भेष रख करके। भगवान कन्हैया ने पहचान लिए, अर्जुन से इशारा दिया, अर्जुन जाओ शर्त पूरी कर दो। अर्जुन वहां से चले तो अर्जुन ने जाते ही जाते धनुष पर बाण चढ़ाया, आज उस मीन की बाईं आंख को बेच दिया। द्रौपदी ने आकर के उनके गले में वरमाला डाल दी। ये बात द्रौपदी को अच्छी नहीं लगी। अरे ऐसा कोई वीर नहीं रहा इस दुनिया में जो मेरी बेटी ब्राह्मण को भी विवाही जाएगी। मां पे राजकुमार दूर दूर के आए थे, बिन्ने कही महाराज चिंता मत करो, इन्हें लेके तो चलन दो। एक अते को छटो छटा राजकुमार फिर रहा हुआ है, सब निकलना नहीं देंगे, छिड़ाई लेंगे, परेशान ना हो। लेकिन वहां पर बहुत घमासान युद्ध हुआ। अकेले अर्जुन ने सबको परास्त कर दिया और द्रौपदी को लेकर के अपनी मां के पास वहीं आ गए। जब आ गए तो मैया से कहा मां हम भिक्षा लेकर के आए हैं। मैया ने कहा आपस में बांट लो, मुझे क्या पूछते हो। भीम ने कहा मां बांटने की भिक्षा नहीं है। तो अरे कैसी भिक्षा है, जिस भिक्षा को आप बांट नहीं सकते हो वो भिक्षा नहीं हो सकती। लाला यदि भिक्षा है तो उसे बांट लो। द्रौपदी ने कहा यदि मां आपने ये मुझे वचन दिया है तो मुझे स्वीकार है? मेरे भगवत प्रेमियों, धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। इधर पांचाल नरेश द्रौपदी को पता चला कि ये ब्राह्मण नहीं थे, ये तो पांडव पुत्र थे। तो द्रौपदी को अपने घर बुलवाया तो बताते हैं श्री सूत जी अपने शब्दों में उनकी झांकी का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं 56 रथ माया के द्रौपदी जी ने दहेज में दिए और 10,000 हाथी और घोड़े, 1,000 दास और दासियां, इतना दहेज द्रौपदी जी महाराज ने द्रौपदी को दिया। जब ये वहां से चले तो जाकर के अपने हस्तिनापुर की ओर गए। इन्होंने कहा हमारा राज्य हमें आधा दे दो। तो दुर्योधन ने कहा आधा राज्य तो नहीं देंगे,
खांडव बन देते हैं, उसे आप वहीं पर अपना घर बना लो, रहने लगो, हम तुम्हें नहीं देंगे। तो मेरे भगवत प्रेमियों, खांडव वन को योग माया और मैं नाम के गंधर्व के द्वारा वो समतल कराया, और समतल करा करके वहां पर बहुत सुंदर महल बनाया, जिसका नाम रखा इंद्रप्रस्थ है। इंद्र देवता की सभा का शुभारंभ हुआ उस महल में। मेरे भक्तों, इतना सुंदर महल बनाया, इतना सुंदर महल बनाया, तो एक दिन युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि यहां पर अब राजसी यज्ञ की जाए। तो राजसी यज्ञ की जाएगी तो निमंत्रण भी दिए जाएंगे। सब देश देश के राजाओं को बुलाया गया, सब लोग आए, कौरव पांडव भी आए, ये कौरव भी आए पांडवों के कहने पर। तो मेरे भक्तों, उसका एक नियम था उस महल का, यहाँ पे जल हो तहां पे तो थल का भ्रम होता था, और जहां पर थल था वहां जल का भ्रम होता था। तो दुर्योधन अपनी धोती का कोना पकड़ के बढ़ता जा रहा था और ऊपर को देखता जा रहा था, देख रहा था कि बड़ा सुंदर महल है, ये तो हमारे हस्तिनापुर से भी सुंदर है, कितना सुंदर है। और ऐसे देखता जा रहा था ना, तो आगे जाकर के फिसल के गिर पड़ा। तो वहां द्रौपदी खिड़की में से देख रही थी। द्रौपदी ने गजब कर दिया, आवाज लगा दी, अंधे के अंधे हुआ करते हैं क्या? तुमको इतना दिखाई नहीं दिया कि गिर पड़े? दुर्योधन को कहां सहन थी? दुर्योधन के शरीर में आग लग गई और कहा, बोलो भैया द्रौपदी, तूने मुझसे ऐसे शब्द कहे हैं, अंधे के अंधे हुआ करते हैं क्या? अच्छा, मैं अंधा हूं? और कहा, बोलो